राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर के किनारे एक पुराना मंदिर था। इतना पुराना कि उसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखाई देती थीं। दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता और रात होते ही उस जगह का नाम लेना भी लोग अपशकुन मानते, क्योंकि उस मंदिर में रहता था एक शापित बैल। पुरानी कहानी गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले यह मंदिर बहुत पवित्र हुआ करता था। वहां एक विशाल बैल था जिसे लोग भगवान का वाहन मानकर पूजा करते थे। उसका नाम था नंदी। नंदी शांत था लेकिन बेहद शक्तिशाली। वो मंदिर की रक्षा करता था। लेकिन एक रात सब बदल गया। एक काला तांत्रिक वहां आया। उसे अपनी शक्तियों के लिए बलि चाहिए थी। गांव वालों ने मना कर दिया तो उसने क्रोधित होकर नंदी को शाप दे दिया, अब तू रक्षक नहीं, विनाश बनेगा। उसके बाद नंदी की आंखें लाल हो गईं, उसका स्वभाव बदल गया और जो भी रात में मंदिर के पास गया वो वापस नहीं लौटा। उसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। रवि स्नेडर, हर चीज को चुनौती मानने वाला अमन, थोड़ा डरपोक लेकिन दिल का साफ सुरेश, समझदार, हर चीज का तर्क ढूंढने वाला दीपक, सोच समझकर कदम उठाने वाला एक शाम। चारों दोस्त घर पर बातें कर रहे थे। अमन ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने मंदिर वाले बैल की कहानी सुनी है? रवि हंस पड़ा, अरे यार, ये सब डराने वाली कहानियां हैं। सुरेश बोला, हो सकता है कोई जंगली जानवर हो, लोग बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। दीपक चुप था लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। तभी रवि ने कहा, आज रात 12 बजे मंदिर चलते हैं, सच पता चल जाएगा। अमन घबरा गया, तुम पागल हो क्या? रवि मुस्कुराया, डरते क्यों हो, हम 4 हैं। चारों दोस्त मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता सुनसान था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। अमन रुक गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दीपक ने कहा, अब आ ही गए हैं, देखते हैं। मंदिर के अंदर मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर घना अंधेरा था। मूर्तियां और दीवारों पर अजीब निशान दिख रहे थे। तभी घंटी अपने आप बजने लगी, टन्नन टन्नन। अमन का गला सूख गया। ये किसने बजाई? कोई जवाब नहीं। पहली आहट अचानक, जानवर के पैरों की आवाज आती है, टक टक टक, और जो दिखा उससे सबके होश उड़ गए। एक विशाल बैल काली परछाई में खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी सांस से धुंध निकल रही थी। अमन चीख पड़ा, ये सच है। सुरेश ने धीरे कहा, ये कोई साधारण जानवर नहीं। बैल ने जोर से आवाज निकाली और पूरा मंदिर कांप उठा। दीपक ने कहा, भागना मत। लेकिन तभी अंधेरा छा गया। रहस्यमयी आवाज अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ। चारों दोस्त सन्न रह गए। रवि ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं, बस एक और गूंजती हुई आवाज। ये कैसे हो सकता है? सुरेश चिल्लाया। अमन रोने लगा, हम फंस गए। दीपक ने एक कोने में एक पुरानी मूर्ति देखी। उसके नीचे लिखा था, इसकी पीठ पर बैठो, यही इसका श्राप है, इससे ये मुक्त हो जाएगा। दीपक समझ गया, हमें इसकी पीठ पर बैठना होगा। ये आगे बढ़ा, मैं कोशिश करता हूं। अमन ने रोका, नहीं। लेकिन रवि और दीपक ने बैल को पकड़ने की कोशिश की। बैल ने जोर से झटका दिया, जमीन हिल गई। फिर भी दोनों ने जोर लगाया। आखिरी कोशिश, एक साथ। दीपक बोला, 3, 2, 1, और दीपक बैल के ऊपर बैठ गया। अचानक बदलाव, मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। बैल शांत हो गया। उसकी आंखें सामान्य हो गईं। वह धीरे धीरे गायब होने लगा, जैसे उसे मुक्ति मिल गई हो। पर क्या सच में सब खत्म हुआ? चारों दोस्त बाहर भागे, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मंदिर फिर से अंधेरे में डूबा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात के बाद गांव में फिर से आवाजें आने लगीं, लेकिन इस बार बैल अकेला नहीं था। चारों दोस्त रवि, अमन, सुरेश और दीपक उस रात के बाद बदल चुके थे। उन्होंने किसी को पूरी सच्चाई नहीं बताई, बस इतना कहा कि मंदिर में कुछ अजीब था। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। अजीब घटनाएं। अगली ही रात गांव के कुछ लोगों ने सुना, मंदिर की दिशा से फिर वही आवाज। लेकिन इस बार उस आवाज में दर्द नहीं, गुस्सा था।
एक बुजुर्ग ने कहा, ये वही आवाज है, लेकिन अब पहले से ज्यादा भयानक। पहला संकेत, सुबह होते ही खबर फैली, गांव के किनारे एक खेत में अजीब निशान मिले। मिट्टी पर बड़े बड़े खुरों के निशान, लेकिन साथ ही कुछ और भी, मानव पैरों के निशान, जैसे कोई इंसान और बैल साथ चल रहे हों। रवि ने यह सब सुना तो वो तुरंत अपने दोस्तों के पास गया। कुछ गलत हो रहा है, उसने कहा। सुरेश ने सोचा, लेकिन हमने तो बैल को मुक्त कर दिया था। दीपक का चेहरा गंभीर था। शायद हमने कुछ और भी मुक्त कर दिया है, अमन डरते हुए बोला। मतलब? दीपक ने धीमे कहा, वो तांत्रिक। चारों दोस्त गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी कालूराम बाबा के पास गए। उन्होंने सब कुछ बता दिया। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम लोगों ने बड़ी गलती कर दी। रवि चौंका। गलती? बाबा ने कहा, वो बैल सिर्फ शापित नहीं था, उसे उस तांत्रिक की आत्मा को कैद करने के लिए बांधा गया था। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? हमने? अमन हकलाया। हाँ, बाबा बोले, तुमने उसे आजाद कर दिया। सालों पहले गांव के लोगों ने मिलकर उस तांत्रिक को हराया था, लेकिन उसे मार नहीं पाए, तो उन्होंने उसकी आत्मा को उसी बैल के अंदर कैद कर दिया और उसे जंजीरों से बांध दिया, ताकि वो कभी बाहर ना आ सके। अब क्या होगा? दीपक ने घबराकर पूछा। अब वो क्या करेगा? बाबा ने कहा, वो अपना बदला लेगा और अपनी पूरी शक्ति वापस पाने की कोशिश करेगा। सुरेश बोला, हम उसे कैसे रोक सकते हैं? बाबा ने धीरे से कहा, एक ही तरीका है, उसे उसी जगह फिर से खत्म करना होगा जहां से वो छूटा है। चारों दोस्त फिर से मंदिर जाने को तैयार हो गए। इस बार डर के साथ साथ जिम्मेदारी भी थी। अमन बोला, अगर हम नहीं गए तो पूरा गांव खतरे में होगा। रवि ने सिर हिलाया। आज रात सब खत्म करेंगे। दूसरी रात के 12 बजे चारों दोस्त फिर से मंदिर पहुंचे, लेकिन इस बार मंदिर पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर खून जैसे निशान थे। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक हंसी की आवाज गूंजी। हा हा हा। तांत्रिक की वापसी। अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी, एक आदमी, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें जल रही थीं और शरीर से काली धुंध निकल रही थी। तुम लोगों ने मुझे आजाद किया, उसने हंसते हुए कहा। अमन कांप गया। ये वही है, रवि ने हिम्मत करके कहा। हम तुम्हें वापस बंद करने आए हैं। तांत्रिक जोर से हंसा। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जमीन कांपने लगी। तभी दीपक अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें बदलने लगी। सुरेश ने देखा, दीपक धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। तुम बहुत देर कर चुके हो। दीपक की आवाज बदल चुकी थी। सब सन्न रह गए। तांत्रिक हंसा। जब तुमने बैल को आजाद किया, मैंने एक शरीर चुन लिया था, और वो था दीपक। दोस्त या दुश्मन? अमन रो पड़ा। दीपक, होश में आओ। लेकिन अब दीपक नहीं था, वो तांत्रिक का माध्यम बन चुका था। उसने जोर से हाथ उठाया और रवि दूर जा गिरा। सुरेश को अचानक बाबा की बात याद आई। उसे फिर से बांधना होगा, उसने चिल्लाकर कहा। हमें उसे कैद करना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। तीनों दोस्त भागकर जंजीर ढूंढने लगे। पीछे से दीपक तांत्रिक हमला कर रहा था। दीवारें टूट रही थीं, मूर्ति गिर रही थी। तीनों ने मिलकर दीपक को पकड़ने की कोशिश की। वो बहुत ताकतवर हो चुका था। लेकिन अचानक दीपक की आंखों में एक पल के लिए असली दीपक वापस आया। उसने धीरे से कहा, जल्दी करो, मुझे बांध दो। तीनों ने मिलकर उसे जंजीर से बांध दिया। जैसे ही जंजीर लगी, एक भयानक चीख गूंजी, नहीं। काली धुंध दीपक के शरीर से बाहर निकलने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला, मंदिर फिर से शांत था। वो हमेशा के लिए कैद हो गया है। गांव फिर से सुरक्षित था। लेकिन चारों दोस्त जानते थे कि उन्होंने जो देखा वो कभी नहीं भूल पाएंगे। आज भी अगर कोई उस मंदिर के पास रात में जाए तो उसे कभी कभी जंजीर की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई फिर से छूटने की कोशिश कर रहा हो। इस तरह की कहानी देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लो।